आएगा तो फिर बता दूंगा। चलो, कैपेसिटर के आखिरी कुछ सवाल लेकर के आपके लिए हाजिर है। आज एक स्पेशल केस है, कैपेसिटर के साथ रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। सुनो, एक दो सवालों से सारे मामले को आप क्लियर कर सकते हो। फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन। देखिए, आज रजिस्टर्स के साथ कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम और ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, और यहाँ से एंट्री करने वाली करंट का नाम आई और यहाँ से वापस आने वाली करंट का नाम आई, जो कि 2 एम्पियर क्वेश्चन में बताई गई है। मेरे पास 55 है नई वाली किताब में, हो सकता है कुछ बच्चों के पास ये क्वेश्चन ही ना हो है। यहाँ से करंट आई एंट्री करती है और वहाँ वापस 2 एम्पियर यहाँ मिल जाती है आई। इसका मतलब अगर आई यहाँ एंट्री कर रही है, यहाँ पर वापस आई मिल रही है, इसकी गारंटी केवल एक है कि ये आई यहाँ गई ही नहीं होगी। ये आई इस रास्ते से गई होगी, जाते हुए यहाँ से वापसी ले आई है कि नहीं। तो ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में है। तीनों रेजिस्टेंस किसमें है? हाँ, देखें, रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो इसकी जानकारी आपको कक्षा 10 में ही हो गई थी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए तीनों को जोड़ देते हैं। तो क्या ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है? तो 2, 3, 5, तो इन सबको मिटा करके सबको मिला के 1 कर दूं और इसे कह दूं 10। आप मानोगे? अबे 2 एम्पियर की करंट इस 10 ओम के रजिस्टर से गुजरेगी तो यहाँ एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। V बराबर आई आर पढ़ा होगा आपने। V बराबर आई 2 R 10, तो कितने वोल्ट का मामला हो गया। और मैंने बता रखा है बहुत शानदार थ्योरी, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल है। पैरेलल में वोल्टेज अगर भाई साहब ये 10 वोल्ट ले 20 वोल्ट ले रहे हैं तो वही वोल्ट इनको मिलेगा क्या? समझौता पीछा होगा इनका चार्ज। मैंने सवाल को नहीं पढ़ा। हाँ, संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की आप संधारित्र का वोल्टेज पा चुके हैं। कितने वोल्टेज से लैस है? संधारित्र की सी का ज्ञान हो गया। तो U बराबर हाफ। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अपेक्षाकृत सरल सवाल था, 2 माइक्रोफेरेड का, तो 10 की घात -6 V का स्क्वायर बोले तो 4। जवाब आ रहे आपके सामने, सवाल खत्म हो गया। अगर आपकी कंसेप्चुअल थ्योरी क्लियर नहीं होती तो पूरे दिन आप इसको लगा सकते थे। आपको समझ ही नहीं आता, लगाएं क्या, शुरू क्या करें। क्या कंसेप्ट रह गई थी? ये जो 3 कैपेसिटर रजिस्टर सीरीज में लगे हुए थे, इनको कंबाइन करके एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, कह दिया 10। क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस होने पर R1 + R2 + R3 होता है। हाँ जी बालक बताइए। 11th किस बोर्ड में है? यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में। आज तो क्लास फिलहाल अभी चलने में लगी है यही, लेकिन हर रोज शाम को क्लास 5:30 बजे होती है। बृहस्पतिवार की क्लास सिर्फ सुबह होती है, संडे की क्लास सुबह होती है। शाम को 5:30 बजे आया करिए रोज। क्लास तो करिए पहले, ज़्यादा थोड़ी ना लूँगा। वही करें, 10,000 20,000 तो होती नहीं फीस वही है, 6,000 6,000। ठीक, आइए बैठ के पढ़िए। अगर आप पढ़ें तो फीस का मतलब है, नहीं पढ़ें तो फीस का किसी मतलब नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं। आइए, कहाँ पढ़ते हैं? अच्छा, जौनपुर में पढ़ते हो? जौनपुर से आओगे? आ जाओ। मतलब अब तो जौनपुर से नहीं आओगे, मतलब अब तो ये यहाँ गए हो। किसके साथ रहते हो? अच्छा, कहाँ रहते हो? चुंगी के पास। आ जाओगे चुंगी शाम को 5:30 बजे। आज मत आना, कल से आना, ठीक है। और कल से दूसरी एक अच्छी बात है, 11th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है शुरू से। हाँ, एकदम स्टार्टिंग से। 11th आधी किताब खत्म हो गई। 11th 50% सिलेबस खत्म हो गया, 50%। आज मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा डाला, वर्क एनर्जी पावर रोटेशन मोशन पहले पढ़ा चुका हूँ। एक वॉल्यूम खत्म हो गया 11th का, जो प्रियोरिटी वाला है। अब 11th को फिर से शुरू करने का वक्त है। अरे पिछले साल तो इस समय क्लास नहीं शुरू हुई थी यार। पिछले साल अक्टूबर में क्लास नहीं शुरू हुई थी, है ना? तुम नवंबर में आए थे। सितंबर में चालू हो गई थी, 1 सितंबर से। 1 सितंबर, हाँ सितंबर में चालू हुई थी।
सितंबर में चालू हुई थी? नहीं भैया, अच्छा हाँ शुरू हुई थी सितंबर में। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला सवाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, 2013 यूपी बोर्ड है। ये कैपेसिटर है कितने माइक्रोफेरेड का? यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने ओम का? और यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी आपका इंतजार कर रही है और साथ में 1 ओम और है क्या? कितने ओम का है? सही है। हमने हमेशा बताया पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इस पॉइंट का नाम दे दें ए और बी। तो जो वोल्टेज V अक्रॉस ए बी होगा वही सेम वोल्टेज यहाँ होगा। अगर इसकी एनर्जी चाहिए तो एनर्जी में वोल्टेज की बहुत बड़ी भूमिका है, हाफ CV²। मुझे वोल्टेज मिले तब ना बताएंगे, लेकिन साइंस देखिए जरा यहाँ। क्या आप ये कह सकते हो कि इस कैपेसिटर के पास पूरे 10 वोल्ट यहाँ लग रहा है? कह दोगे? अगर 10 वोल्ट की ये बैटरी है तो 10 वोल्ट यहाँ से आर से पार तक है आपके नज़र में, तो वही 10 वोल्ट यहाँ और वही 10 वोल्ट यहाँ होना, और आपका सवाल गलत हो जाएगा और आपकी कंसेप्ट भी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने पूरी बात सुनी ही नहीं है। कक्षा 10 में ही आपको बताया गया था सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, हम भी बता चुके हैं। इस 1 ओम के साथ 4 ओम की सीरीज है। देखो ये सर्किट में दौड़ने वाली करंट कुछ ऐसे दौड़ेगी क्या? ये रेजिस्टेंस के सर्किट में करंट ऐसे दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? तो आपसे पूछूं कितनी करंट दौड़ेगी, तो I बराबर V/R। I बराबर सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है। लेकिन इस अंदर देखें, इस 1 के साथ 4 की सीरीज है क्या? देखो ये करंट यहाँ से गई है और यहीं ऐसे एंट्री कर रही है। सर्किट का अपना, रेजिस्टेंस का अपना सर्किट है ना, तो 1 ओम के साथ 4 ओम की क्या है? सीरीज है। तो रेजिस्टेंस में सीरीज आपने कक्षा 10 में पढ़ लिया है, R1 + R2 होता है। R1 + तो कई एम्पियर की करंट इसके सर्किट में दौड़ रही है? 2 एम्पियर की करंट जिस दिन ये भाई साहब के पेट से पास होगी, ये 2 वोल्ट तो खा लेंगे। कै वोल्ट खा लेंगे? V बराबर I या V बराबर ये 1 ओम का है, वो 2 एम्पियर की करंट इनके पेट से गुजरी, तो इस 10 वोल्ट के हिस्से में से कितने वोल्ट खा लेंगे? तो कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक? और ऐसे देख लीजिए, वैसे ना दिखे तो यहाँ 2 एम्पियर की करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर मैं VAB निकालना चाहूँ कि A से B तक कितना वोल्ट है, तो V बराबर IR। V बराबर कितने वोल्ट है? और इधर से देखना चाहे तो 10 वोल्ट की बैटरी थी और 2 वोल्ट भाई साहब खा गए, तो कितनी बची? तो 8 वोल्ट अगर यहाँ है तो वही 8 यहाँ है, तब इसके अक्रॉस यहाँ कितना वोल्ट होना चाहिए? और आप 6864 कर दें, आंसर चेक कर लें। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये 10 वोल्ट की बैटरी 8 ही क्यों बची? क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ था, और आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा था सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। लगाया ना हो लेकिन पढ़ा तो था। अब 10 वोल्ट की बैटरी थी, ये भाई साहब यहाँ बैठे थे, इसलिए कुछ तो कुछ चाहिए ना इनको, और बाकी इसकी डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद बहुत प्रीमियम चैप्टर शुरू होने वाला है, करंट आपको यूनिक इन द वर्ड्स मिलेगा, पूरी दुनिया से अलग। ये सवाल भी आपका पूरा हो गया। ये 2 सरल सवाल थे मेरे नज़र में, लेकिन जो आगे वाले 2 सवाल हैं वो बेहद घातक और बेहद खतरनाक किस्म के सवाल हैं। वही आखिरी 2 सवाल आज बता रहा हूँ, समय लीजिएगा और उसे समझिएगा। ये यूनिक कंसेप्ट है जो आपको पूरे चैप्टर में कहीं थ्योरी के रूप में नहीं मिलती है। इसका अपना खुद का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के सहारे हम आपको बहुत सारी बातों को बताएंगे। ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 5 वोल्ट। ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि कितना है? यहाँ से आते हैं तो एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है।
3 माइक्रोफेरेड बीच में एक शख्स बैठे हैं, इनका नाम है 3 ओम यानी रेजिस्टेंस है। यहाँ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस और एक्टिवेटेड है। यहाँ 3 माइक्रोफेरेड का एक और कैपेसिटर, यहाँ एक 3 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर और यहाँ 2 ओम का एक रेजिस्टेंस। सवाल पूछा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रत्येक संधारित्र पर स्थायी अवस्था में आवेश की गणना। अब ये सवाल आपको बहुत डरा सकता है, बहुत जल्दी लगा सकते हैं। दोनों के लिए कंसेप्ट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। देखेंगे आप। देखो, कैपेसिटर के बारे में हमने सबसे पहले दिन बताया था जब कैपेसिटर पढ़ाना शुरू किया था। ये करता क्या है? चार्ज को स्टोर करता है। इसका एक काम है केवल चार्ज को स्टोर करना। कम वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज का कोई काम नहीं। इसका सिर्फ एक काम है, आप इसे चार्ज देंगे ये स्टोर करेगा। मतलब ये चार्ज ले लेके अपने पेट के अंदर रखे जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप भोजन करते हैं। आपको खाना खिलाया जाए, 1 रोटी खाएंगे, 2 खाएंगे, या आपकी 4 रोटी की भूख होगी तो 4 खाएंगे। अब अगर किसी ने और प्यार दुलार दिखाया, मान लो सास है आपकी, उन्हें 1 रोटी और प्यार से रखी तो आप मना नहीं करेंगे। सास की रोटी मना नहीं करता कोई, 1 रोटी और खा ली सास की वजह से। लेकिन सास और 5 रोटी ले आए कि बेटा दामाद जी 2 और खा लीजिए, तो दामाद जी 2 और खाएंगे, खा लेंगे। जैसे हाँ बिल्कुल वही। तो अगर इन्हें और खिलाया जाए तो एक लिमिट तक तो ये खाएंगे, इसके बाद ये खाना, ये हमारे तुम्हारे जैसा ही है। Q बराबर C है। आप इनके क्रॉस वोल्टेज लगा दें, इनको कैपेसिटेंस इनका होता ही है। तो किसी कैपेसिटर की अपनी एक डेफिनेट लिमिट होती है कि उससे और ज़्यादा चार्ज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समझ गए? यानी हर चीज़ की लिमिट। हमें अगर खाना खिलाया जाए तो हमें एक स्टेज के बाद खाना खाना बंद कर दें। वैसे इनके साथ होगा, इन्हें चार्ज देते जाए तो क्या चार्ज लेते रहेंगे? एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये फुल चार्ज हो जाएगा। जब ये अब फुल चार्ज होने के बाद चार्ज देना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कभी भी आप कैपेसिटर हाथ में ले लीजिए, आप उसको दोनों मेंस में इसे डाल दीजिए, दोनों पे महज 2 सेकंड में वो फुल चार्ज हो जाएगा। और फुल चार्ज होने के बाद फिर वो और चार्ज एक्सेप्ट, और अगर उसे आप डिस्चार्ज करना चाहें तो अपने किसी करीबी मित्र को दोनों टर्मिनल छुआ दीजिए, या फिर उसके दोनों टर्मिनल आपस में चट की आवाज़ के साथ वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर आप दोबारा चार्ज कर लीजिए। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप पावर पॉइंट में लगाए रहेंगे वो चार्ज ही होता रहेगा, ऐसा कुछ संभव। यानी कैपेसिटर का नेचर होता है कि एक स्टेज तक चार्ज लेने के बाद वो चार्ज लेना बंद कर देता है। पक्का है ये कंसेप्ट? लेकिन उसके विपरीत एक डिवाइस और आपने पढ़ा है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ये बेहद खतरनाक होता है। इसको जितना दे दो उतना ही कम है। 24 घंटे पाए तो 24 घंटे लिए रहेगा, साल के 365 दिन लेता रहेगा, बस आप देने की क्षमता रखें। इसका नेचर होता है आप इसे देते रहे और ये लेता रहेगा, और इसे आप देना बंद कर देंगे तो ये मर जाएगा। ये करता क्या है? ये बैटरी ऐसे आप लगाते हो तो इसमें करंट जाना शुरू हो जाती है। ये करंट को हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके डिसिपेट करता रहता है। इसका काम ही यही है। H बराबर I स्क्वायर, सुना होगा इस सूत्र। H बराबर रेजिस्टेंस का नेचर होता है देते जाओ ये लेता रहेगा, और लेके बर्बाद करता रहेगा। किसके रूप में? आप इसे पावर देते रहो, ये लेता रहेगा, लगातार लेता रहेगा। 24 घंटे ले सकता है, साल के 365 दिन ले सकता है, और सारे को क्या करेगा? ये हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके वातावरण में डिसिपेट करता रहेगा। यानी ये इसका अस्तित्व केवल तब तक है जब तक इसे करंट मिल रही है, और इसे करंट मिलना बंद हो जाएगी, अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सुनो, ये करंट यहाँ से आ रही है, इसे चली कि नहीं चली? इधर गई होगी, इधर गई होगी, तो ये कैपेसिटर अब तक फुल चार्ज हो चुका होगा। कैपेसिटर की तो लिमिट होती है ना कि कुछ देर चार्ज होने के बाद वो फुल चार्ज हो जाता है।
तो ये कैपेसिटर अब तक फुल चार्ज हो चुका होगा, ये करंट ऐसे भी गई होगी तो साथ में ये भी चार्ज होता रहा होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो जब जा रहा था तब ये चार्ज हो रहा था, लेकिन अब हो चुका है, क्योंकि पिछले 53 साल से बैटरी इसमें लगी हुई है। 53 साल की किताब हो गई तो 53 साल से बैटरी भी लगी। 53वां एडिशन है, देख लो, 53वां एडिशन जो नई वाली किताब आई है। तो 53वां एडिशन है तो 53 साल से बैटरी लगी है, तब तक तो कब का चार्ज हो चुका होगा ये। और अगर ये चार्ज हो चुका होगा तो इसने तो करंट देना बंद कर दिया होगा, ये तो फुल चार्ज हो गया, तब फुल चार्ज होते इसने ये सर्किट को ब्लॉक कर दिया होगा। आगे करंट लेनी नहीं तो आगे करंट भेज सकता है क्या ये? जब इसे करंट चाहिए ही नहीं तो यही सर्किट को क्या करा देगा, एक ब्लॉक लगा देगा, और ये बेचारा भूख से मर जाएगा। ये भूख से, ये कैपेसिटर चार्ज होते ही क्या कर देता है, सर्किट को ब्लॉक कर देता, बंद कर दे। भाई अब आपको और नहीं खिलाया जा सकता ना, आप मना करेंगे रहने दीजिए, तो किसको मना कर देना पड़ेगा, तो मना करते सर्किट यहाँ से क्या हो जाएगा, और वही काम इधर से भी होगा अगर आप कहें तो, दोनों तरफ से ब्लॉक हो गया। अब और फुल चार्ज, देखना ध्यान रखिएगा, फुल चार्ज होने के बाद उसने कहा भी स्थायी अवस्था, क्या बोला है, तो स्थायी अवस्था यही है, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए इसी को कहते हैं स्थायी। अब यहाँ से और चार्ज एंट्री नहीं करेगा, ब्लॉक हो जाएगा ये चार्ज यहाँ से। और अगर ये चार्ज यहाँ से ब्लॉक हो गया तो इस रेजिस्टेंस की प्रवृत्ति है हमेशा साल के 2400 घंटे 365 दिन इसे चार्ज यानी करंट चाहिए, और नहीं मिलेगा तो ये डेड हो जाएगा यानी मर जाएगा। अच्छा बताओ, डेड बॉडी कोई घर में रखता है क्या? ये तो मर गया है ना, इसको क्या करें, इसको उठा के कहीं निपटा है, यही तो करते हैं लोग। ये कहाँ चला गया अचानक, आपको समझ में आ गया? ये मर गया था। ये क्यों मर गया था? क्योंकि अमीरों के बीच में फंस गया, ये गरीब आदमी। अमीरों ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया दौलत, अब दौलत बची ही नहीं इसे पाने के लिए, मर गया बेचारा, फांसी लगा दी। इधर से आने वाले में सेम सीन होगा, ये भी इन दोनों अमीरों के बीच में फंस गया है। ये भी चार्ज जब तक पा रहे थे तब तक ठीक था, चार्ज स्टेडी स्टेट यानी फुल चार्ज हो गया है, सर्किट ब्लॉक हो गया, तो इनका भी भाई साहब का वही हश्र होगा जो उनका हुआ है, ये भी मर गया, पक्का है ना। लेकिन ये जिंदा रह जाएगा, संघर्ष कर रहा है ना, इसके आसपास कोई अमीर नहीं है, तो लेकिन ये सर्किट में करंट कुछ ऐसे तो दौड़ती ही रहेगी ना, बोलो, जब तक बैटरी में जान है जब तक ये पावर सप्लाई ऐसे जारी रहेगी। अब आप इनको हटाने का कारण समझ गए हैं कि नहीं? पावर सर्किट में जान है, बैटरी में जान है, तब तक ये सप्लाई कंटिन्यूअस बनी रहेगी, यानी हमारी सप्लाई ऐसे ऐसे दौड़ रही होगी, तो सप्लाई में कितनी करंट है वो हमें पता लगाना जरूरी है। सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज कितना है, इस एक के साथ इस 4 की सीरीज है क्या, देखो ये करंट यहाँ से आई, इसी में वही घुस गई, फिर वापस लौट गई, तो ये दोनों सीरीज में है क्या, और रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो R1 + R2 का एम्पियर, 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर इन महाशय के पेट से गुजरेगी तो महाशय 1 वोल्ट तो खा ही लेंगे, V = IR। इनका काम है सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप करना, तो कै वोल्ट खा लेंगे, कै वोल्ट के थे ये, कै वोल्ट खिला दिए इनको, कै वोल्ट बचा, चाहे आप इधर से देख लो, इसका नाम अगर आप AB देते हैं तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रही थी, ये 1 एम्पियर चारों में घुसी तो कै वोल्ट बना, V = IR, V बराबर, तो ये भाई साहब कितने वोल्ट बना रहे थे, तो 4 वोल्ट अगर यहाँ है तो वही 4 वोल्ट, और वही 4 वोल्ट यहाँ एग्जिस्ट करता रहेगा। बीच वाले रेजिस्टेंस कहाँ चले गए हैं, क्यों चले गए, कारण पता है, वो डेड हो चुके हैं क्योंकि उन्हें करंट नहीं मिल रही है। लेकिन ये जो 4 वोल्ट का वोल्टेज है, इनके क्रॉस तो बना हुआ होगा, और हमने तो बहुत बार बताया कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो 4 वोल्ट का दोनों भाई मिलके आधा आधा कर लेंगे, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है, तो ये भाई साहब को कै वोल्ट मिलेगा, 4 वोल्ट में का, इनको कितना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी तो है, तो 4 का 2 भाई साहब दोनों लोग ये लोग ले लेंगे, और 2 ये दोनों लोग ले लेंगे। हमसे पूछा स्थायी अवस्था में आवेश बताइए, स्थायी अवस्था में तो Q = CV, 3 दूनी 3 दूनी 3 दूनी, आप समझ गए,
स्थायी अवस्था में इनके पास कितना आवेश होगा? Q बराबर CV। Q बराबर इनका C 3 है, इनका वोल्टेज 2 आया, 6 माइक्रोकूलम। इनके पास भी ये स्थायी अवस्था ठीक से समझ में आ गया कि नहीं? माजरा क्या था स्थायी अवस्था का? यानी कैपेसिटर अगर किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है तो कैपेसिटर का नेचर होता है फुल चार्ज होने पर चार्ज लेना। अब अगर वो चार्ज लेना बंद कर देगा तो सर्किट यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी, यानी अंदर और कोई चार्ज एंट्री नहीं करेगा। जब यहाँ चार्ज एंट्री नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा तो इसको उखाड़ फेंको, ये भी डेड हो जाएगा, उखाड़ फेंको। लेकिन इधर के सर्किट में करंट जारी रहेगी। वो करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर छोटू के पेट से पास होगी तो छोटू कितना वोल्टेज खा लेगा? 1 वोल्ट। इनका कितना वोल्टेज था? छोटू 1 खा गया तो कितना बचा? 4 यहाँ बचा। इसे देख लो तो यहाँ भी 4 है। वो 4 वोल्ट इन दोनों में 2-2 डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 2 वोल्ट मिलने पर Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q बराबर CV, सारे आंसर 6। सारे आंसर 6। इसके जस्ट आगे एक सवाल है, बहुत प्रीमियम सवाल है। ये एडवांस 98 था, IIT रुड़की एग्जाम लेती थी तब, बहुत पहले का पुराना सवाल है। इस क्वेश्चन को यहाँ रखा गया था, आखिरी सवाल एग्जाम्पल का। यहाँ एक कैपेसिटर लगा होगा, यहाँ एक कैपेसिटर लगा होगा, यहाँ एक कैपेसिटर 3-3 का लगा होगा दोनों। एक कैपेसिटर यहाँ भी लगा है, एक रजिस्टर यहाँ लगा है, यहाँ एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, एक रजिस्टर को यहाँ लगाया गया है। ऐसा ही है क्या? ये 1, ये 1, ये 3, ये 3, ये 1, ये 100 वोल्ट, ये 10 ओम, ये 20 ओम। यही है क्या? चेक डेटा चेक। अच्छा 20 10 हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। इधर वाले को 20 और इधर वाले को ऐसे ही है, और ये वाले उल्टे हो गए। ये 3-3 है, वो 1-1 है, तब भी आंसर वही आता, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। इस जगह का नाम इन्होंने A दिया है और इस जगह का नाम इन्होंने C दिया है और इस जगह का नाम B दिया है। और आपसे 2 प्रश्न पूछे, VAB बताइए और VBC बताइए। VAB की जरूरत है और VBC की जरूरत है आपको। थ्रू आउट फैंटास्टिक क्वेश्चन। सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ये क्या दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं? देखो चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो इसको यहाँ से उखाड़ के इसको 6 लिख दे, बताओ क्या दिक्कत है? और वही ये सीन बन रहा है, तो इनको भी उखाड़े और इनको 2 कर दें। ये तो अभी जनरल एनालिसिस करें, कोई स्टेट एनालिसिस नहीं कर रहा है। पक्का है? अब कार्यक्रम शुरू कराए दे। इस बैटरी से इस पूरे सिस्टम को चार्ज जाना शुरू होगा। अब प्रश्न में कहा है स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था का मतलब इनका पेट भर चुका है, अभी और चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो इस बैटरी से इन दोनों को चार्ज देने का प्रयास किया जाएगा, और अगर इनको चार्ज मिलने की सूरत हुई तो एक्टिवेट रहेंगे और नहीं हुई तो मर जाएंगे। देखिए इनका हश्र क्या होने वाला है। देखिए ये इतना प्रैक्टिकल बिहेवियर है, ये आपको अपने देश में अपने समाज में भी देखने को मिलेगा। इनका तो पेट भरा है सारा, ये गरीब मारा जाएगा। कैसे? अगर इसका रास्ता बंद कर दिया आपने तो मारा जाएगा। चला क्या यहाँ से? ये करंट इस रास्ते जाने का प्रयास करता, लेकिन इसी जगह मामला, इनका पेट भरा है। ये रेजिस्टेंस अपनी पेट की भूख मिटाने की कोशिश करता, लेकिन ये यहीं तो बेचारा फिर छटपटाएगा, इस रास्ते जाने की कोशिश करेगा। बहुत सीरियस मैटर है, देखिएगा। ये इधर से जाने की कोशिश करेगा, कोई तो रास्ता खोजेगा ना बेचारा, इधर से जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पहुँच के ये भाई साहब कमीना साला इनका रास्ता बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि इसका पेट भरा है। ये जाने का रास्ता भी पैक था और ये वाला रास्ता भी, ये बेचारे का क्या होगा?
इसको रोटी मिलेगी कहीं से? डेड हो जाएगा। ये डेड हो गया कि नहीं? किस सूरत में डेड हो गया है? क्योंकि इन लोगों की वजह से इसको रोटी नहीं मिल पाई, इसका भोजन पानी बंद हो गया, बेचारा कई दिन जिएगा, 1 मिनट की भूख बर्दाश्त नहीं, मर जाएगा। तो इसको निकाल दो, इनके साथ देखते हैं क्या होगा। शायद वही असर इनका भी होगा। आप देखिए, इधर से करंट जाने की कोशिश करती, पावर सप्लाई जाने की कोशिश करता, लेकिन इनका पेट भरा है, ब्लॉक हो जाता है। और इधर से भी जाने की कोशिश करता, ये भी, ये बस केवल दुनिया में मौजूद तो थे, लेकिन बस गिनती गिनाने के लिए, जनसंख्या, जनगणना, ये भी डेड हो गया। ये दोनों क्यों हट गए, इसका कारण समझ में आ गया? ये कारण समझना ही स्टेडी स्टेट समझना है, यानी स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था का कंसेप्ट क्लियर है? कोई कैपेसिटर एक स्टेज तक चार्ज लेने के बाद फुल चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज कैपेसिटर चार्ज देना बंद कर दिया है। कोई बड़ी परेशानी? अब आओ, तो अब जब इनके रास्ते से सब रेजिस्टेंस हट गए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है? वही 100 वोल्ट, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। तो वही, अब रास्ते में और कोई नहीं है ना, इसकी सारी बाधाएं खत्म हो गई हैं। यही तो चाहते हैं लोग। किसान की खेती खरीद लो, उसको कॉन्ट्रैक्ट लिखवा दो, इसके बाद जो उपज पैदा हो उसका दाम दे दो, फिर जिस हिसाब से हम चाहेंगे बेच लेंगे। यही तो है। कनेक्ट करिए, यहाँ कितने वोल्ट है? यहाँ कितना मिला? यहाँ कितना हो? अपने हिसाब से हैंडलिंग होगी। ये 100 वोल्ट यहाँ था, तो इसका भी कितना है? और यहाँ भी कितना है? तो अगर यहाँ से यहाँ तक कोई रजिस्टर कैपेसिटर कुछ भी नहीं लगा है, तो इसका नाम अगर ये है, तो इसका भी नाम तो ये हो गया है, और इसका भी नाम तो, हाँ, अगर यहाँ कोई कैपेसिटर कोई रजिस्टर लगा रह जाता तो आप इसका नाम नहीं दे सकते थे, लेकिन अगर आज इसका नाम ये है तो इसका भी नाम, ये तो सेम पॉइंट हो गया ना, और इसका भी नाम। उसी प्रकार इसका नाम अगर बी है और सी है, तो इसका भी नाम, और इसका भी नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितने वोल्ट? यहाँ से यहाँ तक कितने वोल्ट? लेकिन अब ये दो भाई सीरीज में हैं, मिलके खाएंगे, मिलके खाएंगे, नहीं खाएंगे। 100 वोल्ट का कितना ये खाएंगे, कितना ये खाएंगे? आपकी थ्योरी बहुत मजबूत है, आप यूँ आंसर दे देंगे। 2 तिहाई 25 तिहाई 75, एक 75 खाएगा, एक 25 खाएगा, एक 75 खाएगा, ये वाले भाई साहब 75 खाएंगे। आप देख रहे हैं, ये एडवांस का क्वेश्चन बिना कलम चलाए भी लगाया जा सकता है, बस कंसेप्ट होनी चाहिए। चेक करो आंसर है, चेक करो, हो गया क्या? मैं इसीलिए कहा करता हूँ, अपने नॉलेज को इन्हेंस करिए, उसको पीछे मत घसीटती कि यार ये इतना हो गया, बस ठीक है। रोज उससे अप टू डेट करिए और आगे तक उससे ले जाइए, फिर आगे बढ़िए, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा ये क्या है। हो गया क्या? आंसर चेक कर, लगा के दिखाऊं क्या? नहीं, अभी लगा के दिखा देता हूँ। इसका माई बाप वोल्टेज का चार्ज होता है, तो ऊपर की ब्रांच का चार्ज पता लगाए, Q बराबर C। तो ऊपर की ब्रांच का टोटल C कितना होगा? 6 दूनी 12/8, 6 दूनी, और ऊपर की ब्रांच में यहाँ से यहाँ तक टोटल वोल्टेज कितना? कितना चार्ज एंट्री करेगा? अरे भाई मालिक, ये 1.5 बन जाए, 8 × 12, 150 माइक्रो कूलाम चार्ज यहाँ घुसेगा, तो मुझसे भी ए बी मांगा जाएगा, तो V बराबर Q/C। तो चार्ज तो सीरीज में सेम होता है, लेकिन A और B के बीच में कितना कैपेसिटेंस है? फारसी बोला था कभी, 25 बोल, यहाँ का भी निकालोगे 150/2 75, तो वो करेगा। ठीक है, दैट्स अ ग्रेट कंसेप्ट, ग्रेट विजन। आपकी विजिबिलिटी बड़ी होनी चाहिए, कंसेप्ट तो बनते ही रहते हैं। कंसेप्ट तो आप जब पढ़ना शुरू कर देंगे, अपनी किताब कापी उठाना शुरू कर देंगे, लगाना शुरू कर देंगे, वो तो बन ही जाएंगे ना। वो कहाँ जाएंगे? आप किताब कापी बंद करके रखे हैं, दूसरी चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं, कब तुम्हारी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। वो भी मेरे पास आकर के तो किसी काम के नहीं होना, वर्थलेस हो जाओगे। जो पढ़ते हो वो भी चला जाएगा। आज का मिशन तुमको दे दे रहा हूँ, 40 तक आ गए थे, कितना है लास्ट में? 67, यानी 27 सवाल का सफर है। आज दिन है, आज की रात है, कल का दिन है। बोलो लग जाएगा? कल अंतिम क्लास लूंगा मैं इस चैप्टर के ऊपर, आपकी डाउट की 40 से 67 के बीच में
25 सवाल 27 है। अगर आपको 15 सवाल भी नहीं आएंगे तो कल मैं खुशी खुशी बताऊंगा कि 15 सवाल आपको बताए। वैसे ऐसा होगा नहीं, आप लगा पाएंगे। मुश्किल 10 सवाल यहाँ से यहाँ के बीच में अटक जाएंगे। मैं 10 बता दूंगा, तुमको पता है 10 सवाल मेरे लिए महज 20 मिनट का खेल है। ठीक, चला जाए। और कोई काम तो आज है नहीं, मैथ पढ़ी नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो, दैट्स ऑल।